इंश्योरेंस सेक्टर यहां पर रखिए नजर, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक अपडेट आया है इस सेक्टर के लिए, या एक प्रपोजल आया है इस सेक्टर के लिए जो आगे जाकर यहां पर थोड़ा दबाव ला सकता है। आप देख रहे हैं अक्रॉस लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, इवन एन एलआईसी, यहां पर आपको दबाव आते दिख रहा है। क्या कुछ हो रहा है नया अपडेट, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या हो रहा है इंश्योरेंस में। सो बेसिकली आईआरडीए ने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्पेसिफिकेशन के लिए एक रूल है उसको टिंकर किया है, तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। अब ये रूल क्या है, बेसिकली नॉन पार प्रोडक्ट्स के लिए। नॉन पार प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टर जो है वो कंपनी के प्रॉफिट्स या बोनस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको वो सब नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये प्योर जो लाइफ इंश्योरेंस टाइप होते हैं उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। यूलिप्स इसमें नहीं आते बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आगे चल के या तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो दरअसल ग्राहक को दिया जाएगा। अब तक ऐसा था कि केस बाय केस दिया जाता था और हर एक का फॉर्मूला अलग रहता था कि आपको सरेंडर वैल्यू कौन सी दी जाएगी, गारंटेड या स्पेशल दी जाएगी, और उसमें ज़्यादा आपके पास चॉइस होती नहीं थी। जो आपको कंपनी दे देगी वो आपको लेना पड़ता था। लेकिन अब ये हो जाएगा कि दोनों में से जो हायर होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि यूलिप्स जो है वो इसमें नहीं आते हैं, तो जो नॉर्मल पॉलिसीज है वो इसमें आती है। और अब होता ये है ना कि हर पॉलिसी और ये जो सरेंडर वैल्यू है बेसिकली याद रखिएगा ये सिर्फ मैच्योरिटी पे मिलती है। मैच्योरिटी अगर आप नहीं भर पाए, मैच्योरिटी के पहले अगर आपने रिडीम किया तो ही मिलती है, उसके बगैर अगर आप देखेंगे तो सरेंडर वैल्यू मिलती नहीं है। तो अगर आप इंश्योरेंस पूरे स्पेस में देखेंगे तो ऐसे काफ़ी कम पॉलिसीज रहती है जो कि लोग सरेंडर करते हैं। बेसिकली आप सरेंडर कब करते हैं, जब आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों में से जो हायर होगी वो मिलेगी, ये आईआरडीए का कहना है। और इसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो खासकर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, क्योंकि नॉन पावर प्रोडक्ट्स जो है उनके ज्यादा होते हैं। आप देखिए एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ, इनके करीब करीब 15 से 30% के आसपास के प्रोडक्ट जो है वो नॉन पार में आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर से मैं एक बार ये कह रहा हूँ दीप, ये सरेंडर वैल्यू पे है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी का पूरा भुगतान नहीं किया और बीच में आपने पॉलिसी छोड़ी से पहले अगर तो ये होगा इन केस, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री ऐसी है ना दीप, लगातार हम हमेशा सुनते आते कुछ ना कुछ नया रेगुलेशन आता है। बजट के टाइम पे भी आपको याद होगा किस तरह के रेगुलेशंस आए थे, उसके बाद गिरा था, फिर से इंडस्ट्री ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो आएगा, थोड़ा बहुत आपको शायद प्रॉफिट्स के मार्जिन में थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिलेगा, बट लेट्स सी इंडस्ट्री इसको कैसे एडजस्ट करती है। एज कस्टमर्स हमारे लिए अच्छी खबर है, कस्टमर्स के लिए अच्छी। अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो आपको वैल्यू शायद थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। गॉट इट, तो बेटर वैल्यू मिलेगी। जो दो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो हायर वैल्यू है वो मिलेगा। गॉट इट। चलिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनफैक्ट हमारी संवाददाता एकता सूरी ने आईआरडीआई के मेंबर बीसी पटनायक से भी इसके बारे में बात करी थी। एक बार सुन लेते हैं उनका क्या कहना था। हम स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर बात करें, इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएगा, इसमें जो पॉलिसी इशू करता है जो कंपनी है उसमें बिजनेस में क्या बदलाव आएगा? सभी कंपनीज जो है वो कस्टमर के हित में ही काम करते हैं। जितने भी कंपनी, कोई भी कंपनी जो हित में काम करते हैं उसी हिसाब से वो बड़े बनते हैं। उनके बिजनेस में इम्पैक्ट सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और अदर तो आजकल देखेंगे कि सारे कंपनी का जो परसिस्टेंसी लेवल है बहुत बढ़िया है, 80%, 90%, 95%, ऐसा भी परसिस्टेंसी रहता है ना, गेट माई पॉइंट। तो सारे कंपनी ये चाहते हैं कि उनका पॉलिसी का कंटिन्यू करे और सब उसी दिशा में काम करते हैं। जब परसिस्टेंसी रेशियो काफ़ी इम्प्रूव किया है तो कभी कभी कुछ सरेंडर हो जाता है, तो उसमें से देखा जाता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस और स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट।